रियल एनालिसिस में एक मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसमें केवल सीक्वेंस के भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो इससे पहले एक वीडियोस बनाई थी, तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन लिख नहीं पाए थे, तो बीच में वीडियोस एंड हो जा रही थी। तो यहाँ पे फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडिंग है, ऑब्जेक्टिव भी इसमें है, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 40 GT PGT एग्जाम के, DSSB TGT LT के लिए एंड b.sc क्लासेस के लिए, जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे यूज़फुल रहेगा, KBS NBS TGT PGT के लिए, ठीक है। रियल एंड केबल सीक्वेंस के क्वेश्चन है, लगभग 85-87 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n की पावर 1/n अपॉन n इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो ऑप्शन आ रहा है 1/a। दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n इज इक्वल टू होगा 1 के। तीसरा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n 1 + 2 की पावर 1/2 + 3 की पावर 1/3 डॉट n की पावर 1/n इज इक्वल टू आता है 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 × 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 डॉट n की पावर 1/n की होल पावर 1/n इज इक्वल टू आता है 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n n + 1 n + 2 डॉट 2n की पावर 1/n इज इक्वल टू, ठीक है। इसका आंसर लगाना भूल के, शायद 2 पूनी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n/n इज इक्वल टू कन्वर्जेंट टू 0, यानी कि कन्वर्जेंट है इज कन्वर्जेंट टू 0, ठीक है। दूसरा ऑप्शन डाइवर्जेंट, ये नॉन है, ये है ऑक्सिलेटरी, तो आता है कन्वर्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1 अपॉन n की पावर n एग्जिस्ट एंड लाई बिटवीन 2 and 3। एग्जिस्ट करता है यानी ई की क्वांटिटीज़ होगा, और ई जो है 2 और 3 के बीच लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, xn is a sequence of the positive number, then xn equal to 1/2 xn minus 1 plus xn minus 2 whole all n is greater than equal to 2, xn is a convergence। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूजुअल डेफिनेशन ऑफ ई इज गिवन बाई, ई का डेफिनेशन ये है, ई इज ए इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द सीक्वेंस xn इक्वल टू 1 + 1 upon factorial 1 upon factorial 2 डॉट 1 upon factorial n इज ए कन्वर्जेंट एंड इरेशनल। वो भी ई से डिपेंड है, ई पे ही क्वेश्चन बना हुआ है, क्या होगा, बोथ बी एंड सी, बी भी सही है और सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सीक्वेंस ऑफ 1/3n इज होता है कन्वर्जेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n 1 + के 1/2 + 1/3 डॉट 1/n इज इक्वल टू होता है 0। 13 नंबर है, इफ इन ए सीक्वेंस ऑफ xn लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज ए फाइनाइट xn फाइनाइट है, देन यहाँ आना चाहिए देन सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट इसका आंसर है, या डाइवर्जेंट की ऑक्सिलेटरी या काची, तो इसका आंसर है कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इन ए सीक्वेंस xn + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn, देन फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू w द सीक्वेंस इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव, जो बाउंडेड नहीं है, इट इज डाइवर्स टू प्लस इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सीक्वेंस ऑफ n स्क्वायर इज होगा मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग, ठीक है। ऑप्शन था मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट, ये ऑक्सिलेटरी, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीक्वेंस e की पावर n इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। ऑप्शन थे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कन्वर्जेंट, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ऑक्सिलेटरी। 19 नंबर है, एवरी कोची सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड, कोची सीक्वेंस बाउंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एन वेयर एस एन इक्वल टू 1/n + 1 माइनस n फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n इज ए कन्वर्जेंट, ये होता है कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, द सीक्वेंस
ए डॉट डॉट इज ए कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, यानी वही क्वांटिटी बार बार रिपीट हो रही है तो वो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस होता है। 22 नंबर सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू ए डॉट डॉट इज ए कॉन्स्टेंट सीक्वेंस एंड रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज ए सिंगलटन, यानी ये सीक्वेंस है तो इसकी रेंज क्या होती है, ए इज़ ए फाइनाइट सेट, ये सिंगलटन इसकी रेंज हुआ करती है। बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एंड 23 नंबर है, इफ टू सीक्वेंस एक्स एन एंड वाई एन आर इक्वल और इक्वलिटी ऑफ सीक्वेंस, यानी इक्वल है या उनमें इक्वलिटी ऑफ सीक्वेंस है। इफ़ इसका मतलब इफ़ एंड ओनली एक्स एन बराबर वाई एन, जब एक्स एन वाई एन के बराबर होगा तभी ये इक्वलिटी ऑफ सीक्वेंस होंगे। 24 नंबर है, ए सीक्वेंस लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इज ए फाइनाइट देन इट इज़ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीक्वेंस एक्स एन लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इज ए नॉट फाइनाइट और एक्स एन लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इज प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, देन इट इज़ द डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो वह डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। नॉट फाइनाइट हो या वैल्यूज उसकी प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ रही हो तो वह डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। 26 नंबर, इफ ए सीक्वेंस एक्स एन इज ए नाइदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस नॉर ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस देन इट इज कॉल्ड द ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, ए सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ इट इज द बोथ इफ इट इज द, ऑप्शन नंबर ए है बाउंडेड अबव और बी ऑप्शन है बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो एंड सी ऑप्शन है बोथ बिलो एंड अबव, तो यह आएगा सी ऑप्शन बोथ बिलो एंड अबव। ठीक है, सीक्वेंस जो बाउंडेड होगा तो वो बिलो भी होगा एंड अबव पे भी बाउंडेड होगा, दोनों ठीक कंडीशन पे बाउंडेड होगा। 28 नंबर, ए बाउंडेड सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्स इज कॉल्ड द ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एन इक्वल टू -1 की पावर n सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज द ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, एन बाउंडेड सीक्वेंसेस विच इज नॉट डाइवर्स इट इज कॉल्ड द ऑक्सिलेट इनफाइनाइटली। 31 नंबर है, एक्स एन इक्वल टू n सीक्वेंस ऑफ n -1 की पावर n इज द ऑक्सिलेट इनफाइनाइटली। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेट टू बी said to tends to the limit x then n tends to infinite if epsilon बराबर 0, epsilon greater than to 0 then exists as a positive integer m which is depend to epsilon and mod of xn minus l less than to epsilon is for every value n is greater than to m, यानी कि लिमिट n tends to इनफाइनाइट एक्सेल इक्वल टू एल की जो डेफिनेशन है, यानी एल क्या होता है ये पूछा गया है यहाँ पे। एल क्या होता है, एल इज कॉल्ड, एल को क्या कहते हैं, इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, एल इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज द वन एंड ओनली वन लिमिट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस केवल वन एंड ओनली वन लिमिट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस यानी LUB इसे सुप्रीमम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB ऑफ ए सीक्वेंस इज द इन्फीमम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज द बाउंडेड, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी नेसेसरली कन्वर्जेंट। ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी नेसेसरली कन्वर्जेंट। ठीक है, 37 और उसके बाद आता है 37 के बाद 38 नंबर, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक यूनिक लिमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट इट इज़ कॉल्ड द यूनिकनेस थ्योरम, जिसकी यूनिक लिमिट होती है उसको ये कहा गया है यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। 40 नंबर है, एक्स एन इज ए सीक्वेंस ऑफ द नॉन नेगेटिव नंबर सच दैट लिमिट एक्स एन इक्वल टू एल देन एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इन नॉन नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। इन नॉन नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी ए लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इन नॉन नेगेटिव नंबर की सीक्वेंस की लिमिट नहीं होता है ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स।
मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, आंसर नॉन नेगेटिव नंबर्स बनेगा। इफ लिमिट एक्सन टेंस टू एल देन मोड ऑफ एक्सन इक्वल टू होता है मोड ऑफ एल। अगर इस तरह से आ जाए तो ऑप्शन में एल दे दे, माइनस एल दे दे, प्लस एल दे दे, मोड ऑफ एल दे दे, तो मोड ऑफ एल इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। 43 भी ऐसी है, सिक्वेंस ऑफ -1 की पावर एन इज ए ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस बट लिमिट एक्सन इक्वल टू होता है -1। ऑक्सीलेटरी में -1 +1 इस तरह से ये बनेगा, पर जो लिमिट ऑफ एक्शन है, लिमिट ऑफ एक्शन अगर लिया जाए तो इसका +1 ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी नेसेसरली कन्वर्जेंट। जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है नीड नॉट बी नेसेसरली कन्वर्जेंट नहीं होता है। ठीक है। 44 और 45 बन रहा है, फिश थ्योरम या सीक्वेंस रूल इसके अकॉर्डिंग है ए सीक्वेंस एक्शन एंड सडन इज द कन्वर्जेंट टू एल, यानी कि एक्शन और सडन कन्वर्जेंट टू एल है, एंड एक्शन एंड सडन के बीच में बाई एन लाई कर रहा है फॉर एवरी वैल्यू एन बिलोंग्स टू एन, देन द सीक्वेंस ऑफ बाई एन आल्सो कन्वर्स टू एल, यानी कि बाई एन भी एल पे ही कन्वर्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लिमिट एक्शन इक्वल टू एल, बाई एन इक्वल टू एल, बाई एन इक्वल टू बाई, एक्शन इक्वल टू एक्स, बाई एन इक्वल टू बाई, एंड बाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्शन फॉर एवरी वैल्यू एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एंड बाई एन is greater than equal to limit xn and y is greater than equal to x, it is called the monotonic property। इसको क्या कहते हैं? मोनोटोनिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ n+1/n इज ए बाउंडेड, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। 48 नंबर सीक्वेंस n/n+1 इज ए बाउंडेड, ये भी बाउंडेड होगा। एंड 49 है सीक्वेंस ऑफ 1/3 की पावर n इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एंड नेक्स्ट है 50 नंबर एक्शन इक्वल टू 1 + 1/2 1/n फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n इज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। 51 नंबर है हमारा एक्शन इक्वल टू -1 की पावर n/n देन द एक्शन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर एक्शन इक्वल टू 1/n + 1 n+2 n+n फॉर एवरी वैल्यू x belongs to capital N, and sequence of x is sequence of action is a convergent। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 53 एक्शन इक्वल टू 3n/n + 5 n की पावर 1/2, एक्शन हैज़ ए लिमिट, उसकी लिमिट आती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन इक्वल टू √n + 1 - n फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, देन सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर एक्शन इक्वल टू 1/n देन एक्शन हैज़ ए लिमिट ऑफ 0, इसकी लिमिट 0 होगी। 56 नंबर एक्शन इक्वल टू k बिलोंग्स टू r, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, देन लिमिट ऑफ एक्शन इक्वल टू होती है k, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट भी k ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 एक्शन इक्वल टू a + -1 की पावर n b/n, एक्शन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट a, यानी कि उसकी लिमिट आएगी a। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीक्वेंस n की पावर p वेयर p इज ग्रेटर देन टू 0 तो डाइवर्स है एट इनफाइनाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस xn + 1 बड़ा है बराबर xn के, मोनोटोनिक के लिए xn + 1 बड़ा बराबर होता है। ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए, फॉर ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए xn + 1 छोटा जो बराबर होता है xn के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए xn + 1 इज ग्रेटर देन टू xn। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए xn + 1 लेस देन टू xn। ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन थी। क्वेश्चन हो चुके हैं 62। एंड क्वेश्चन नंबर 63 ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ यानी इफ एंड ओनली इफ इट इज द बाउंडेड, ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ इट इज द बाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाउंडेड 65 नंबर ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव डाइवर्स टू प्लस इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो डाइवर्स टू माइनस इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीक्वेंस n² n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इट इज़ द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर ए सीक्वेंस 1/2n फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इट इज़ द
इट इज़ अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 69 xn equal to 2n minus 7 upon 3n plus 2 sequence xn is a monotonic increasing है, इट इज़ द बाउंडेड है एंड हैज़ द लिमिट 2/3 है, लिमिट 2/3 आती है, बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है। तो ऑल ऑफ तीनों पार्ट सही होंगे, ए बी सी तीनों ही करेक्ट होंगे। 70 नंबर एक्स एन इक्वल टू अंडर n प्लस 1 माइनस अंडर n फॉर सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्सन टू द लिमिट 0। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ 2 की पावर n बाई फैक्टोरियल n इज ए बी आर करेक्ट है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। एंड बी में इट इज़ बाउंडेड भी है एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट है 72 नंबर सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज गिवन बाई कंडीशन दिया है एक्स एन इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट 1 बाई n प्लस n, इट इज़ द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इट इज़ द कन्वर्जेंट, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है कन्वर्जेंट भी है, यानी कि बोथ बी एंड सी एंड करेक्ट, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो 72 हो चुके हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सीक्वेंस n बाई n प्लस 1 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड द कन्वर्जेंट। दो कंडीशन है, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है। नेक्स्ट 1 अपॉन फैक्टर समेशन n इज n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट है 75 है सीक्वेंस ऑफ n प्लस 1 बाई n स्क्वायर इज ए कन्वर्जेंट। देन हाँ, इसका आंसर मतलब इस तरह से तो ऑप्शन बनेंगे तो 4 ऑप्शन में कन्वर्जेंट ऑप्शन सही रहेगा, यानी इसमें ऑप्शन नहीं बनाए हैं। सीक्वेंस ऑफ 2 की पावर n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ऐसे ही सीक्वेंस ऑफ माइनस n स्क्वायर इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड 78 नंबर है एवरी कोची सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड, कोची सीक्वेंस बाउंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 सीक्वेंस ऑफ एक्स एन सीक्वेंस ऑफ वाई एन विद 2 सीक्वेंस एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू एक्स एंड n टेंड्स टू इनफाइनाइट वाई एन इक्वल टू वाई। ये इसकी 6 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। पहली है n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस वाई एन एक्स प्लस वाई होगा, एक्स एन माइनस का वाई एन एक्स माइनस का वाई होगा, एक्स एन इंटू वाई एन एक्स इंटू वाई होगा एंड एक्स एन इंटू वाई एन एक्स इंटू वाई। ये सब दोबारा लिख दिया है। एक्स एन अपॉन वाई एन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होगा। 5 प्रॉपर्टी हैं और एक्स एन इक्वल टू एल सी बिलोंग्स टू आर, तो सी इंटू एक्स एन इक्वल टू सी एल होगा। ये ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंस, इनको एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज कहा जा सकता है। इट इज़ द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट 80 नंबर है हमारा द कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, उसकी डेफिनेशन ये लिख दिया है ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट लिमिट एल एन टेंड्स टू इनफाइनाइट देन द सीक्वेंस एक्स एन इज आल्सो द कन्वर्जेंट टू सेम लिमिट एल, तो सेम लिमिट एल पे कन्वर्जेंट भी होती है। देन एक्स एन इक्वल टू ये कंडीशन आएगा। इस तरह से 4 ऑप्शन बन सकते हैं, ये बनाएं या ये बनाएं, ये या ये दोनों में से दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख के और 4 ऑप्शन बना दे, एक करेक्ट इनमें से डाल दे। 81 है कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के अकॉर्डिंग एक्स एन विद सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ लिमिट एक्स एन इक्वल टू एल देन लिमिट एक्स एन एक्स वन एक्स टू डॉट एक्स एन की पावर 1 बाई एन इक्वल टू होगा एल। 82 है द कोची फॉर्मूला ऑन लिमिट एक्स एन बी सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव टर्म। कोची फॉर्मूला ऑन लिमिट है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन की पावर 1 बाई एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस 1 बाई एक्स एन, या एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन की पावर 1 बाई एन इक्वल टू होता है एक्स एन बाई एक्स एन माइनस 1, एन प्लस 1 बाई एन हो या एन बाई एन माइनस 1 हो। 83 है तो डी लेम्बर्ट्स वो डी लेम्बर्ट्स लिमिट ऑफ सीक्वेंस, यानी कि लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस एंड एक्स एन नॉट इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स एन प्लस 1 बाई एक्स एन इक्वल टू एल होता है। पहली कंडीशन होती है मॉड ऑफ एल लेस देन टू 0 देन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू 0 होगा। दूसरा एल इज ग्रेटर देन टू 1 एंड लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से 83 क्वेश्चन हुए हैं और हमको लग रहा है 2 से 3 क्वेश्चन इसमें और बने हुए हैं। हम बोल-जेनोव-वायरेस्टर थ्योरम ऑफ सीक्वेंस, इसके अकॉर्डिंग होता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट है Casero theorems, if the sequence an and the bn are convergent to alpha and beta respectively, then limit n tends to infinite an into bn plus k to bn minus 1 plus k dot an into bn upon n equal to the alpha beta. Next question 86 है Casero theorem,
n टेंस टू इन्फाइनाइट n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1/n इक्वल टू होता है e। ये क्वेश्चन करा चुके हैं और ये नहीं कराया था अभी। लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 3 की होल पावर 1/n इक्वल टू आएगा 27 सोल्व करने में। तो इतने क्वेश्चन सीक्वेंस से बन पाए हैं और उसके आगे जो वीडियोस बनाएंगे वो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट यानी कि इन्फाइनाइट सीरीज़ की बना दी जाएगी। ठीक है, तो सीक्वेंस से काफ़ी मतलब जो क्वेश्चन सेलेक्ट हो सकते थे ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए गए।